इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे ऊपर रखता हूँ कि भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो, यू हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे करेंगे हम एक्सेप्शन को हैंडल, एक्सेप्शन कब आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है बात करने के लिए। एक लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा कि 5 या 10 मिनट में हम ये चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, ये तो प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और एट दी एंड जैसे एक्सेप्शन को मैं कह देता हूँ कि हाँ यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन क्लोज हो चुका है, यू विल फाइंड दैट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस कंसेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन इटसेल्फ। एक्सेप्शन होता है क्या? एक नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं कि एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गई और इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई एम अ डेवलपर, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और मैंने ये क्लाइंट को सर्कुलेट कर दिया है, मैंने तो कंपाइल बराबर कर दिया, मैंने क्लास फाइल बराबर कर दी और एक फाइल मैंने उसको दे दी, भाई इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, 2-4 दिन वो यूज़ भी कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, बट समहाउ व्हाट हैपन आई डोंट नो, बट उसके वजह से क्या हुआ, मतलब 1-2 इनपुट उसने कुछ ऐसे इनपुट दे दिए कि जिसके वजह से सिस्टम क्रैश हो गया या सिस्टम प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या एक एबनॉर्मल आउटपुट उसे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। और इस एक्सेप्शन को एज अ डेवलपर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होती है, इसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि होता है क्या है कि जब जावा में एक्सेप्शन आती है, जावा के किसी भी प्रोग्राम की लाइन में जब एक्सेप्शन आती है तो उससे पूरा जो सिस्टम होता है डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि व्हेन एन इवेंट, एक्सेप्शन एक ऐसा इवेंट होता है दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, मतलब पूरा प्रोजेक्ट आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। तो अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, जैसे हमारे पास सपोज लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, ऐसा करते करते लेट से हमारे पास टोटल 10 नंबर ऑफ लाइन्स है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, अगर एक नॉर्मली जब प्रोजेक्ट चलता है तो आप देखोगे कि 10 लाइन का 10 आउटपुट आपको दिख जाएगा। मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो आपको 10 लाइन का आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। बट सपोज कहीं इनपुट के कारण यूज़र के कुछ उसने गलत इनपुट दे दिए, मिस्टेक कर दी, तो चौथे लाइन में अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो आप देखोगे 1, 2, 3 इस लाइन का आपको आउटपुट दिखेगा, बट इस लाइन में एक्सेप्शन आने के कारण, इस लाइन पर एक्सेप्शन आने के कारण ये 5 to 10 लाइन का आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। नाउ एज अ रिजल्ट आप देखोगे इट माइट बी अ वेरी स्मॉल मिस्टेक, लाइक यूजर को इसकी जरूरत भी ना हो, क्लाइंट की इसकी जरूरत भी ना हो, बट स्टिल एक छोटा सा मिस्टेक वहां पे था एंड एक्सेप्शन रेज कर दी। और क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ या एक्सेप्शन को आपने सॉल्व नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट देखिए बाकी का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इट माइट बी 100 लाइन ऑफ कोड, इट माइट बी 10 लाइन ऑफ कोड, वो एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं हुआ है। सो एज अ डेवलपर इट्स एज अ गुड डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करना चाहिए, इसको हैंडल करना चाहिए। व्हाट इफ अगर ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाता है तो आप देखोगे ये 5 to 10 लाइन का जो कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो वी हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स, जैसे उसमें हम ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, बट थोड़ा सा इसको लेंदी लेकर जाते हैं थोड़ा टॉपिक को, ताकि बारी से बारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे एक्सेप्शन तो समझ में आ चुका है कि ड्यू टू सम यूजर मिस्टेक यहाँ पे कुछ हमें एबनॉर्मल आउटपुट दिख सकते हैं, और अगर वो हैंडल नहीं होते हैं तो पूरा जो सिस्टम होता है क्रैश हो जाता है, बाकी का आउटपुट आपको दिखता नहीं है। ना यू माइट बी थिंकिंग अबाउट कि सर ये 3 लाइन का आउटपुट ही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। जब इस लाइन को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करने को देखेगा तो यहाँ पर आ चुकी है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन आने के कारण बाकी वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और बाकी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि कुछ आउटपुट दिख रहा है, कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरप्रेटर दैट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडल करना क्यों जरूरी है, ताकि मेंटेन रहे नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। एक्सेप्शन नॉर्मली डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो, और हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन आने के बावजूद भी बाकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ओके, और एक्सेप्शंस बहुत सारे होती है। एक इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सेप्शन का मेन क्लास कौन होता है, सबसे पेरेंट क्लास कौन होता है,
तो इसमें आपको थ्रोएबल ये आंसर देना है। थ्रोएबल इज अ सुपर क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास, और उसके दो टाइप्स आते हैं, एक एक्सेप्शन और एक एरर। ये भी एक इंटरव्यूअर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एरर और एक्सेप्शन में क्या फ़र्क होता है। देखिए एरर मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं वेरिएबल्स बना रहे हो बट आपका रैम फुल हो चुका है, वेरिएबल अलोकेट ही नहीं हुआ, या फिर जैसे वर्चुअल मेमोरी एरर हो गया, या आपका पावर फेलियर हो गया, जहाँ पे यूज़र का कोई लेना देना नहीं होता है, यूज़र कांट डू अबाउट इट। ओके, यूज़र कुछ नहीं कर सकता उस केस में। पावर फेलियर होना, वर्चुअल मेमोरी फुल हो जाना, या फिर रैम फुल हो जाना, इस रिसोर्सेज फुल हो जाना, स्टैक फुल, मतलब एक तरीके का आप देख रहे हो यहाँ पे मेमोरी से ही रिलेटेड चीज़ें दी है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, और एक हो सकता है पावर फेलियर वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एरर। जो अभी जो हमें मिल रहा था अभी तक कि सर हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे और कुछ एरर हमें कंपाइल के दौरान मिल रही थी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जा रहा था बट ड्यूरिंग मे बी रन टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी, तो वो भी एक तरह की क्या होती है, एक्सेप्शन। तो आप देख रहे हो कुछ एक्सेप्शन आपको कंपाइल के दौरान मिलती है और कुछ एक्सेप्शन हमें रन टाइम के दौरान मिलती है। तो जो कंपाइल टाइम के जो दौरान हमें एक्सेप्शन मिलती है उसे हम कहते हैं चेक एक्सेप्शन, और जब रन टाइम हमें एक्सेप्शन मिलती है उसे हम कहते हैं अनचेक एक्सेप्शन। जैसे आप इस ग्राफ में या इस हायरार्की टेबल में आप देख सकते हो कि जो ऊपर की जो 3 क्लासेस आपको दी है, ऐसे बहुत होती है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिखी है। आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसमें आपका फाइल नॉट फाउंड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब क्या, जैसे जैसे इमेजिन करिए आप किसी फाइल से रिलेटेड काम कर रहे हो और वो फाइल अगर फॉर एग्जांपल फाइल से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो एज अ डेवलपर आज आप काम कर रहे हो तो आपने फाइल इंपोर्ट कर ली है, बराबर है, बट जो यूज़र होगा उसके सिस्टम में तो फाइल प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो ऐसे जो एक्सेप्शन होती है रिसोर्सेज से रिलेटेड, डेटाबेस, फाइल्स, एसक्यूएल, क्लास वगैरह वगैरह, या जिसको शॉर्टकट आप आईओ बोल सकते हो, ये सारे आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम जो हमें एरर मिलती है वो तो वहीं पे सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट आपके साइड में आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को कंपाइल करोगे और उसके बाद ही आप हैंड ओवर करोगे। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और अगर हम रन टाइम की बात करते हैं तो ठीक है, आपने 2-4 टेस्टिंग कर ली है, प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, बट ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं जहाँ पे कुछ इनपुट के कारण आपका एक या लॉजिक बराबर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जावा के थ्रू, और आपको एक एक्सेप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जब एक्सेप्शन आ जाएगा तो हमने देखा भी कि पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, जिसमें आपके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अरिथमेटिक वाला रीजन हो सकता है, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं क्योंकि इंटरव्यूअर को ये रन टाइम एक्सेप्शन में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। कंपाइल टाइम तो आप वहीं पे सॉल्व कर लेते हो, इसका कोई इशू नहीं होता है, बट रन टाइम एक्सेप्शन को सॉल्व करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप चाहोगे कि भाई हमारा जो क्लाइंट है वो 10 दिन के बाद कोई कंप्लेंट ना करे, 1 महीने के बाद कंप्लेंट ना करे कि भाई आपने कौन सा प्रोजेक्ट दे दिया है, ये रन ही नहीं हो पा रहा है। तो लाइक वो अवेयर नहीं होता है, वो डेवलपर नहीं होता है, वो एक नॉर्मल पर्सन होता है। सो दैट्स वाई आपकी जवाबदारी होती है, इसको आपको क्या करना होता है टाइम पर, एज अ कंपाइल टाइम या प्रोग्राम लिखते वक्त आपको क्या करना होता है, एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है। तो उसके लिए कोड करेंगे, हम सीखेंगे सब चीज़ें। तो एक्सेप्शन की बात करते हैं, जैसे भी मैंने कहा उसमें चेक एक्सेप्शन आता है, अनचेक एक्सेप्शन आता है, एरर आता है। एरर जो हमारे हाथ में नहीं होता, यूज़र कुछ नहीं कर सकता है उसके बारे में, पावर फेलियर हो गया, रैम फुल हो गया, स्टैक मेमोरी फुल हो गई, लाइक दैट, ये सारे रीज़न आप एरर में बोल सकते हो। अगर हम अनचेक की बात करते हैं तो अनचेक में आएगा आपका रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको आपको हैंडल करना है, आपको कोड करना है उसके बारे में, उसको आप हैंडल करोगे बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इफ यू टॉक अबाउट चेक एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन मतलब आपकी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती है, और उसे तो आप ज़रूर सॉल्व ही करोगे, उसका तो कोई इशू नहीं है। और हमें देखना है यहाँ पे मेनली अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, सो यही सब कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई इसके बारे में प्रोग्राम करेंगे, मतलब हम देखेंगे भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आ सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आ सकता है, इफ एक्सेप्शन आता है तो उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी हो सकती है, एंड आफ्टर दैट हाउ वी कैन सॉल्व दैट एक्सेप्शन,
और एक्सेप्शन हैंडल होने के क्या क्या फ़ायदे हमको मिल सकते हैं, ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।